हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन इन सी। बेसिकली फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक होता है स्टेटमेंट्स का जो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। या ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक इनपुट टू डू सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशन एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। फंक्शन एक स्टेटमेंट का सेट होता है जो इनपुट लेता है और स्पेसिफिक कंप्यूटेशन करता है और उसका हमें आउटपुट देता है। There are many situations where we might need to write some line of code for more than once in a program। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें कुछ लाइन कोड की एक से अधिक बार प्रोग्राम में लिखनी पड़ती है। दिस में लीड टू अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कोड। यह कोड के रिपीटेशन को कम करता है या ये अननेसेसरी होता है कि एक से अधिक बार एक ही प्रोग्राम में सेम कोड को लिखना। सो सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स एन अप्रोच इन विच यू कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वंस इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन एंड इट कैन बी कॉल्ड एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सी लैंग्वेज में ये ऐसी अप्रोच है जिसके थ्रू हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते हैं एक बार एक प्रोग्राम में, और उसको हम जब हमें उसकी ज़रूरत हो उसको हम कॉल कर सकते हैं। यानी कि फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक होता है स्टेटमेंट्स का, जब भी हम उसको प्रोग्राम में जब भी नीड हो तभी हम उसको कॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें एक तो हमारा कोड की जो लेंथ होगी या साइज होगा वो कम होगा और उसको बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। जब भी उस फंक्शन की जो वो फंक्शन हमारा जिस भी वर्क के लिए बनाया जाता है उसको अगर एक से अधिक बार हमें प्रोग्राम में ज़रूरत होती है तो उसको हम कॉल कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन इन सी। देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक और कोड अगेन एंड अगेन इन ए प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी बताया कि हम फंक्शन की हेल्प से हम बच जाते हैं किसी भी कोड को एक से अधिक बार लिखने के लिए। वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम एंड फॉर्म एनी प्लेस इन ए प्रोग्राम। हम जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में कहीं पे भी उसको हम लिख सकते हैं। वी कैन ट्रैक ए लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज़ डिवाइड इनटू मल्टीपल फंक्शन। लार्ज प्रोग्राम को हम फंक्शन में ब्रेक करके इजीली ट्रैक कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी इज द मेन एडवांटेज ऑफ सी फंक्शन। हाउएवर फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ए ओवरहेड इन सी प्रोग्राम। अब फंक्शन एस्पेक्ट्स। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन को बनाने के लिए या फंक्शन को लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों का उसमें मेन रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता लगता है कि हमारा फंक्शन कैसा है, क्या उसका रिटर्न टाइप है, कितने उसमें आर्गूमेंट पास होंगे, उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है स्टार्टिंग में। उसका सिंटेक्स ये होता है रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और आर्गूमेंट लिस्ट लिखेंगे। रिटर्न टाइप में हमारा फंक्शन रिटर्न क्या होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जिस तरह का हमें रिटर्न टाइप बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। तो फंक्शन का नेम देंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमारा नेम होगा यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकता है। और आर्गूमेंट लिस्ट, कितने आर्गूमेंट हम उससे पास कराना चाहते हैं, 1 2 3 जितने भी हमारा यूजर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है उतने ही आर्गूमेंट हम यहाँ से पास करा सकते हैं। इसको हमें मेन फंक्शन के बाहर हमें इसको लिखना होगा। सेकंड वन आता है हमारा फंक्शन कॉल। हमारी जो फंक्शन कॉल होती है वो हमेशा मेन फंक्शन से होती है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो हमारा
मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। अगर हमें फंक्शन का यूज करना है प्रोग्राम के अंदर तो हमें उसकी कॉल फंक्शन के अंदर से ही, मेन फंक्शन के अंदर ही उसको कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करने के लिए जो उसका सिंटेक्स होता है वो ये होता है फंक्शन नेम। इसमें हमें रिटर्न टाइप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और उसके आर्गुमेंट लिस्ट हम लिखते हैं कितने उसमें आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। थर्ड वन होता है फंक्शन की डेफिनेशन। ये हमारा मेन फंक्शन का जो कोड होता है वो इसमें लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। जो हमारी पूरा फंक्शन लिखा जाएगा वो इस डेफिनेशन के अंदर आएगा। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे। जो हमारा हमने डिक्लेरेशन में लिखा था वही हम यहाँ पे लिखेंगे, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट लिस्ट। और फंक्शन बॉडी आ जाएगी इन ब्रैकेट्स के अंदर। जो भी फंक्शन का हमारा टास्क है उसके लिए जो कोड लिखा जाएगा वो इसके अंदर लिखा जाएगा। जो ये दो ब्रैकेट्स हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस, इनके अंदर फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। जो भी वर्क हमें इस फंक्शन से कराना होगा वो इसके अंदर लिखेंगे। इसको हम मेन फंक्शन के बाहर लिखेंगे। और जब भी फंक्शन को कॉल होगा तो इसकी हेल्प से, क्योंकि जो ये फंक्शन का नेम है तीनों जगह सेम रहेगा, इसकी हेल्प से इसको कॉल करेंगे। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो जो हमारा कंट्रोल है वो इस फंक्शन की डेफिनेशन पे पहुंच जाएगा। और जो इस फंक्शन के अंदर जो भी वर्क करने के लिए जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फंक्शन होता है। और इसका सिंटैक्स अभी जैसा ये ऊपर लिखा वही मैंने लिखा था, सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग फंक्शन इन सी लैंग्वेज गिवन बिलो, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम डेटा टाइप पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर या आर्गूमेंट जो भी हम पास करना चाहते हैं, और कोड टू बी एग्जीक्यूट, जो कोड लिखेंगे वही हमारा इस फंक्शन की टास्क होगी जो उसे वर्क करेगी इसमें। तो ये हमारा था, इसको सभी लोग एक बार दोबारा पढ़ेंगे। इसका नोट्स मैंने आप लोगों को भेज दिया है। थैंक यू।